क्योंकि लोग बात कहते हैं कि हम उसको पूरे अंग से 7 बार उतारें। ये जो चीजें बताई जाती है उसको ध्यान से सुन। 7 बार यदि हम सिर सर्वांग कहलाता है, सिर के ऊपर कोई भी वस्तु 7 उतारा करते घुमाते तो पूरे सर्वांग यानी सारे अंगों का उतारा हो जाता है। उतार करके बहती नदी में 5 शनिवार प्रवाहित करें। साथ में शनिवार के दिन जी सतनजा होता है, 7 तरह का अनाज होता है और वो करीब 50-50 या 100-100 ग्राम वस्तुएं लेकर के, और एक धूम्रवर्ण का तात्पर्य होगा कि आसमानी ग्रे, आसमानी या धुएं के कलर के वस्त्र में रख करके, और शनि का जो दान लेते हैं। दान, एक चीज मैं बता दूं कि दान और दया दोनों में फर्क होता है। जो ये दान होते 9 ग्रहों के दान, जैसे बृहस्पति का दान, शुक्र का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिया जाता है जी। अन्यत्र किसी को नहीं देना, अगर देते हैं तो उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। बाकी और दान है, हम किसी अभ्यागत को भी दे सकते हैं, कि अभ्यागत का तात्पर्य होता है कि कोई जरूरतमंद हो उसको दान करें। साथ में आपको चाहिए कि भगवान शंकर की आराधना करें जी। बिल्कुल, भगवान शंकर को मंदार का पुष्प चढ़ाएं। बिल्कुल, मंदार का मतलब होता है अकौवा जिसको बोलते हैं, एमपी साइड में शायद इसको अकौवा बिल्कुल बोलते हैं, और इस पुष्प को चढ़ाना चाहिए। यदि ये 3 रेमेडीज करते हैं तो विदिन 4 घंटे में आपको चेंजिंग आ जाएगी। और हम अंधकार में इधर उधर भागेंगे तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का। चूंकि मैं बता दूं कि जो शक्ति होती, जो सुख मिलता वो ईश्वर के नाम और मंत्रों के जाप से मिलता है, बाकी किसी चीज से नहीं। बाकी मिलेगा तो लौकिक सुख मिलेगा, थोड़ी देर जो सुख। आप एक एग्जाम्पल दूंगा कि आपके यहां लाइट नहीं होती है और लाइट आ जाती, थोड़ी देर कितना सुख मिल जाता है, और जब वो चली जाती है तो कितना बड़ा दुख का कारण बन जाती है कि कहां आप सुख ले रहे थे और ठीक विपरीत चले जाते। तो कहने का अभिप्राय है, जो शक्ति होती वो मंत्रों में होती, भगवान के नाम में होती। और मैं एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे जो दर्शक हैं कॉल्स करते हैं, तो बहुत सारे कॉल करके 1-2 दर्शक मेरे कह रहे थे कि गुरुजी आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या, बस कहने लगे गुरुजी कि ऐसे ही आप अच्छा बोलते इसलिए बात करने की इच्छा हुई। तो मैंने आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमें वही कॉल करें जो जरूरतमंद हैं, जिनको टाइम पास करना है वो कहीं भी कॉल कर सकते। कहते गुरुजी आप बहुत अच्छा बोलते हैं इसीलिए हमारी बात करने की इच्छा हुई, हमें कुछ भी नहीं जानना है। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दर्शक कॉल ना करें, जरूरतमंद। नहीं तो हम इन लोगों से बात करते रहेंगे तो शायद हमें समझ नहीं पाएंगे कि वास्तविक जरूरतमंद कौन है, और हमें जरूरतमंद की आवश्यकता है। वही लोग कॉल करें जिनके जीवन में चारों तरफ से अंधकार घिरा हुआ है, जीवन में कहीं भी उनको उजेले की किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसे दर्शक ही कॉल करें, और नॉर्मल तो कहीं भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शास्त्री जी, आपने बताया कि राहु का ग्रह जो हमारे जीवन में अस्त और उदय अगर होता है तो बहुत सारी चीजों के लिए परेशानियां भी ला सकता है और सुख का कारण भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, उपाय भी आपने हमें बता दिए। लेकिन अगर हमारे दर्शक कहीं ना कहीं इस चीज से अगर डर रहे हैं कि अगर राहु ग्रह उनकी कुंडली में अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस डर में भी जीना शुरू कर देते हैं और परेशानी का कारण बनाना शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस भ्रांति को भी आप दूर करें हमारे दर्शकों की। बहुत अच्छा पूछा कि यदि आपकी जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बताई, यदि इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पत्री देखने, बहुत सारे लोग बाग होते हैं कि पत्री पता नहीं होती है, जन्म समय या टाइम नहीं पता होता। अब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही तो आप ये समझ लीजिए कि ये राहु की दशा आ रही। बिल्कुल। और जिनकी पत्री में राहु है, अगर राहु लगन में बैठा हुआ है तो भी आपको परेशान कर रहा है, आपके पंचम घर में, विद्या के घर में राहु जाकर के बैठ रहा है तो आपको डाउनफॉल ले जा रहा है। और बृहस्पति के साथ में राहु भाग्येश में बैठ गया है तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय कि राहु जब सपोर्ट नहीं करता तो ये स्थितियां बन जाती जैसे कि हमने लगन। लेकिन इससे घबराने की कहीं ना कहीं कोई नहीं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और घबराने से किसी भी समस्या का समाधान आप कॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारी पत्री में ऐसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी पत्री से ये जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब लाइव में आप नहीं कनेक्ट हो पाए तो आपको समस्या का समाधान नहीं मिला। आपको पीछे भी कॉल आती है और आपको बताया जाता हमारे जो दर्शक हैं, तो आपको लग रहा है कि हमें स्थिति ऐसी आ रही है तो उसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके